गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग इसी मोड पर अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का लेसन हम लोग ले रहे हैं वेस्ट वाटर स्टोरी। ठीक है, तो ये लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाटर आवर लाइफलाइन। पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, ये चीज समझिए। वाटर इज नीडेड बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पानी जो है सभी जीवों के लिए बहुत जरूरी है। कैसी भी जिंदगी हो, पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। क्लीन वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन पानी भी हर तरह का नहीं चाहिए। आपको कैसा चाहिए? क्लीन वाटर, साफ पानी होना चाहिए जिसमें इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज होंगी तो वो पानी हमारे लिए फायदे की जगह नुकसान करेगा, कई तरह की बीमारियां कर देगा। Unfortunately, clean water is not available to a large segment of human population. आज भी बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का ऐसा है जिसके पास पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है। वो गंदा पानी पी रहा है, ऐसा पानी जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसी पर वो जिंदा है। The water which is unfit for human consumption becomes the source of many waterborne diseases, which ultimately lead to loss of human life. ऐसा पानी जो हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर हम उसको पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन कैसे होता है पानी का, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं या और भी डे टू डे लाइफ में उनका यूज करते हैं, तो वो कई तरह की वाटर बॉर्न डिजीज का रीजन बनता है। अब जो गंदा पानी होता है उसी का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं सीवेज। सीवेज क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है। व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज? ठीक है, तो द इट इज वेस्ट वाटर रिड्यूस्ड बाय होम्स, industries, agricultural fields, and other human activities। मतलब सीवेज क्या है? सीवेज कहीं से आया नहीं है, ये एक्चुअली हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में पानी का यूज करते हैं, और वो उस इस्तेमाल में जो पानी गंदा होता है, जैसे हमारे घरों में जो बाथरूम में पानी यूज हो रहा है, ठीक है, टॉयलेट्स में जो पानी यूज हो रहा है, और जो पानी यूज होकर बाहर जा रहा है, जो इंडस्ट्रीज में पानी यूज हो रहा है, जो खेतों से पानी बह के निकल रहा है, या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे पानी होके निकल रहा है, जैसे आपने अपनी गाड़ी धोई, पानी बह के निकला, ठीक है, तो ये सारा पानी जो यहाँ से निकल रहा है यूज होने के बाद, ये सब कंबाइनली क्या कहलाता है? सीवेज कहलाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग द स्टॉर्म और हैवी रेन, जो तेजी से पानी बहता है बरसात में, ठीक है, वो क्या करता है? अपने साथ साथ चारों तरफ की गंदगी को भी लेके बहता है, ठीक है, तो वो भी क्या बनाता है? सीवेज बनाता है। इसी सब को, गंदे पानी को हमने क्या नाम दे दिया है? दैट इज नोन एज सीवेज। And it is liquid waste. Most of its water has dissolved and suspended impurities called contaminants. Contaminants क्या है? ये पानी में घुली हुई वो impurities हैं जो पानी को पीने के लिए अनफिट बनाती हैं, ठीक है। These containments makes water unfit for our health. कैसा होता है सीवेज? ये जो घरों से पानी निकल रहा है, इंडस्ट्री से पानी निकल जाए, इस तरह का पानी, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है। ये वाटर पॉल्यूशन का बहुत मेजर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होते हैं सीवेज के? ठीक है, जैसे आपने कहा ये पानी सीवेज है, तो वो किन किन चीज, क्या क्या चीजें होंगी उसमें, वन बाय वन पढ़ेंगे हम लोग।
सबसे पहले ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या है सीवेज की? द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीमेंस आर ह्यूमन फेसिस। ठीक है, आप जो अपने एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, ह्यूमन फेसिस जो टॉयलेट्स में आपने यूज किया, ठीक है, सुबह सुबह आप फ्रेश हुए और आपने पानी से उसको फ्लश आउट किया, तो वो पानी तो यूज करने लायक रहा नहीं, ठीक है, तो ह्यूमन फेसिस ये क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, याद रखिएगा, ठीक है। एनिमल वेस्ट लाइक एनिमल डंग, जैसे किसी ने गाय पाली हुई है, ठीक है, डेयरी है कहीं, गाय पाली हुई है ना, गाय क्या करेगी? गोबर करेगी, गोबर को क्या करेंगे? सफाई करेंगे, बहाएंगे, तो पानी से बहाया, वाटर के साथ मिक्स हो गई, तो वो भी पानी यूज के लिए नहीं रहती, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, ठीक है। यूरिया एज यूरिन, ठीक है, यूरिन जो बहाई जाती है पानी के साथ बह के, ठीक है, नाली से निकलती है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ये भी सीवेज बना रही है। ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड क्या होता है बाकी ये तो आप समझ रहे होंगे, तेल हो गया, ठीक है, फल हो गए, वेजिटेबल वेस्ट हो गए, सब्जियां हो गई, ठीक है, सब्जी मंडी के आसपास सड़ी हुई सब्जियां देखी होंगी, ठीक है, उठा के नाले में डाल दी जाती हैं, सड़ने लगती हैं, है ना। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? खेतों में हम लोग कीड़े मारने के लिए दवा को स्प्रे करते हैं, ठीक, और पानी बरसा ऊपर से, तो क्या होगी? वो दवा बह के नदियों में चली जाती है, ठीक है, तो ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ठीक है, ये भी कैसे कंपोनेंट है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं सीवेज की, याद रखिएगा, दीज आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। अब दूसरे तरह की इम्प्योरिटीज क्या आती हैं? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। इन्हीं सब चीजों से जो निकले होते हैं, जिनमें नाइट्रेट्स हों, फॉस्फेट्स हों और मेटल्स हों, वो क्या कहलाएंगी? इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है। यही हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलाए जाते हैं खेतों में, ये सब क्या कहलाते हैं? पानी के साथ बह के निकल जाते हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं? दीज आर क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। The nutrient present in sewage are nitrogen and phosphorus। तो जो ये नाइट्रेट्स और फास्फेट्स होते हैं, ये क्या देते हैं? नाइट्रेट्स क्या देता है? नाइट्रोजन। और फॉस्फेट्स क्या देता है? फास्फोरस, ठीक है। होता क्या है, आप देखते हैं ऐसे सीवेज भरे हुए पानी में भी काई जैसी जम जाती है, ठीक है, तो चूंकि नाइट्रोजन है इनमें, फास्फोरस है, तो ये कुछ तरह के पौधों का भोजन भी होता है, ठीक है, तो कई तरह के एल्गी देखते हैं आप सीवेज में उगने लगते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवेज इंक्लूड दोज बैक्टीरिया which can cause waterborne disease such as cholera and typhoid। अब यही सीवेज का पानी, इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इसमें कई तरह के बैक्टीरिया भी जन्म लेने लगते हैं, ठीक है, और यही पानी जब सीवेज आपके पानी के कांटेक्ट में आता है और वो पानी अगर हम लोग यूज करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां फैला सकता है? कॉलेरा एंड टाइफाइड, ये कहलाती हैं वाटर बॉर्न डिजीज, गंदे पानी से होने वाली बीमारियां। The other microbes present in sewage are protozoa which cause waterborne disease called dysentery। अमीवा, एक आपने नाम सुना होगा, अमीवा, अमीवा का फैमिली का एक मेंबर है एंट अमीवा हिस्टोलाइटिका, उसका नाम है, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसा प्रोटोजोआ होता है जो गंदे पानी में ग्रो करता है, ठीक है, और जब ये आपके किसी खाने या पानी के थ्रू शरीर के अंदर जाता है तो ये आंत में, जो आपकी इंटेस्टाइन है, उसमें घाव कर देता है, ठीक है, जिससे आपको डिसेंट्री की शिकायत हो सकती है, ठीक है, पेचिस बोलते हैं इसको। डिसेंट्री दस्त को बोलते हैं, जब एंटमीबा का अटैक होता है तो वो बीमारी पेचिस कहलाती है, ठीक है। तो ये वाटरबॉर्न डिजीज होती हैं जो गंदगी से फैलती हैं। अब इसका क्या इलाज? ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज को हम ट्रीटमेंट, इसकी ये गंदगी अगर हम हटा दें तो सीवेज क्या है? पानी है एक तरह का, बस उसमें जो इम्प्योरिटी थी वो आपको हटानी है, तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी रीयूज्ड और सेंट टू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड
सीवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। सीवेज से आपने इम्प्योरिटीज को हटा दिया, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया के अटैक से इन सारी इम्प्योरिटीज को हम हटा देते हैं, तो सीवेज क्या हो जाता है, यूज करने लायक पानी हो जाता है, ठीक है। ये कहलाता है सीवेज ट्रीटमेंट। इसके लिए काफी बड़े प्लांट्स होते हैं, ये एक प्लांट है, इसका लेआउट है, ठीक है। पानी को उससे गुजारा जाता है और कई तरह के चैम्बर्स से होके जब पानी निकलता है बाहर, तो पानी वो यूज करने लायक होता है। जैसे आजकल आप ट्रेन्स में जो टॉयलेट्स हैं, उन टॉयलेट्स के कप में आप एक लिक्विड भरा हुआ देखते होंगे नीचे, ठीक है। वो एक्चुअली लिक्विड क्या होता है, वो एक बैक्टीरियल सॉल्यूशन होता है, उसमें एक बैक्टीरिया भरा होता है, ठीक है, जो उस पानी से क्या करता है, जैसे फ्लश चलाया आपने, पानी भर गया, तो वो सीवेज तैयार हुआ, उस सीवेज में जो इम्प्योरिटीज हैं उसको किल कर देता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज को किल कर देता है तो क्या बचा, जो पानी बचेगा अंदर, मतलब इम्प्योरिटीज एक तरफ हो जाती हैं, पानी एक तरफ, तो जो पानी बचा वो रीयूजेबल वाटर हो जाता है। यही प्रोसेस कहलाती है सीवेज ट्रीटमेंट। ये छोटे लेवल का है, कई बार म्यूनिसिपैलिटीज बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए होते हैं, कानपुर में भी लगा है, लखनऊ में भी लगा है ये, ठीक है। शहर के सीवेज को इसमें से निकाला जाता है और दोबारा उस पानी को यूज करने के लायक बनाया जाता है, ठीक है। अब ये पार्ट 1 है, कल इसके आगे का लेसन हम लोग खत्म करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।